पहुंच गए। हाँ। अरे भैया 2 आइसक्रीम देना, एक चॉकलेट आइसक्रीम देना और एक कोई भी बढ़िया वाला आइसक्रीम। कितने हो गए? 40 रुपए। ये लीजिए 20 और 20 40। ज्यादा नहीं ले ली? 40 रुपए में 2 आइसक्रीम मिल रहे हैं। हाँ ठीक है मतलब ये राजभोग। अरे बढ़िया लग रहा है। हम रुकते। चॉकलेट भैया। अरे हम रुक रहे हैं ना तुम्हारे लिए, एक बार तुम्हारा चॉकलेट आ जाए फिर साथ में खाएंगे। भैया वो आपके 40 रुपए। दीजिए। हाँ। ओए 2 मिनट रुक जाती, साथ में चीयर्स करके खा लेते। हम तो ना रुका ही नहीं गया। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत। ये भी बहुत अच्छा है। उससे चाहिए। टेस्ट कराओ। अरे टेस्ट कराओ। नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लो। ये टेस्ट की बात हो रही थी, तुम तो आधा चबा गई। कोई नहीं, ठंडा है ना, ये आइसक्रीम है। अरे टेस्ट कराओ। ये खाया। अरे तुमने कहा था पहले मेरा टेस्ट करोगे, उसके बाद टेस्ट करवाओगे ना। टेस्ट की बात हुई ना, हो गया टेस्ट कर। अरे कहाँ टेस्ट किया हमने? मतलब जबरदस्ती करने पे आ गए आप तो। कहाँ है, हमें खाने दीजिए ना। क्या मतलब वही टेस्ट नहीं कराओगी? अरे मैं तो टेस्ट करके अरे रहूंगा। मतलब हम जबरदस्ती करेंगे। ओए राधा, मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला, सुकून मिला। जब से जुड़ा तुझसे जिया, चलो करार दिल को मिला। जब भी रहूं संग तेरे, भूलूं हर गम शिकवा गिला। तेरे इश्क का ही नशा है, मेरी रूह तक में बसा है। तूने आंखों से जो छुआ, सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। ओए 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 राधा, छोड़कर जा रही हो? छोड़कर जा रही हो? हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं मोहन जी? जीना छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ बस अब सकते। दोबारा ये मत कहना कि हम जीना छोड़ सकते हैं, हैं? बोल दिया ना, दोबारा नहीं, ठीक है? वैसे अपना ये दाहिना हाथ दिखाओ, दाहिना हाथ दिखाओ।
आगे करो। अब ये देखो। अब ये ऐसे बंद करो। अब ये इतना, अब ये इतना। ये देखो, ये हम दोनों की लाइफ लाइन है और कैसे हम दोनों की लाइफ लाइन जुड़ी हुई है। अब ना तो हमारी लाइफ लाइन्स अलग होंगे और ना ही हम। और अगर कभी हमारा साथ छूट गया तो जीना छोड़ देंगे हम। सच बता रहे हैं। चलते हम। मोहन और राधा कहाँ रह गए? इन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। कहाँ मर गई वो चुड़ैल? हमें क्या पता। हे प्रभु, अभी भी देखो कैसे गोंद की तरह मोहन को चिटकी हुई है ये 2.5 फुट चुड़ैल। हमें तो डर लग रहा है कहीं परमानेंटली ऐसे ही ना चिटक के रह जाए। मोहन, राधा ठीक है ना? हाँ माँ, ठीक है वो हमारी राधा के साइकियाट्रिस्ट से बात हो गई। देखो मोहन, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है, पर ये मुश्किल घड़ी में यही सही होगा। राधा को पागलखाने भेजना होगा। राधा के साथ मेरी इतनी कुछ अच्छी दोस्ती तो नहीं है, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी राधा। राधा को कुछ नहीं हुआ है। नहीं, राधा कहीं नहीं जाएगी। क्यों जाएगी वो? मोहन, हम जानते हैं कि तुम राधा से बहुत प्यार करते हो, पर भावनाओं में बहकर हम तुम्हें कोई गलत फैसला करने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, राधा को पागलखाने जाना होगा। मेरी बीवी है राधा। हम इस घर के मुखिया हैं मोहन। नजर घुमाकर देखो, ये हमारा परिवार है, उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। राधा ने पहले ही 2 बार तुलसी पर जानलेवा हमला किया है। और आज वो हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट। और ये मत भूलो कि इस घर में तुम्हारी एक छोटी बेटी भी है, प्रेग्नेंट केतकी है। हम राधा की वजह से किसी पर भी खतरा मोल नहीं ले सकते। आई बात समझ में दामाद जी? कितनी प्रेग्नेंट है सोचो जरा। पागलखाने तो आपको जाना चाहिए। अजीत,
मोहन, राधा को 24 घंटे एक डॉक्टर की नहीं जरूरत है। माँ, राधा को मेरी जरूरत है माँ। बस मेरी जरूरत और किसी की जरूरत नहीं है। मैं ख्याल रखूंगा ना राधा का। मैं वादा करता हूँ कि राधा की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू। मोहन, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए ना माँ, प्लीज। हम सब लोगों में से किसी ने नहीं सोचा था ना कि तुलसी वापस आ जाएगी। तुलसी के वापस आ जाने से हम सबको बहुत खुशी हुई। पर बेचारी राधा, उसका क्या? उसकी जिंदगी तो उथल पुथल हो गई ना। अपना सब कुछ निछावर किया उसने मुझ पर। प्यार करती हो मुझसे, अचानक से तुलसी के वापस आ जाने से डर बैठ गया उसके अंदर, शायद उसे मुझे बांटना पड़े। या फिर शायद वो मुझे खो ही दे। नहीं मां, इसमें गलती राधा की नहीं है। अगर गलती किसी की है ना, तो हम सबकी। क्या कुछ नहीं किया राधा ने इस घर के लिए? बताइए ना मुझे। सबके लिए कुछ 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 तो किया है ना। और जब राधा को हमारी जरूरत थी, हमने क्या किया? पीठ दिखा दी, हम पीछे मुड़ गए। ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। एक झूठ बोला मत करो। राधा। झूठ तुम बोल रही हो राधा। हमने देखा तुम तुलसी भाभी के साथ क्या कर रही थी। कितना प्यार दिया राधा ने इस घर को, सबको। और जब राधा को प्यार की जरूरत थी तो हम थे उसके पास, थे उसके साथ, नहीं ना? सच तो यह है कि तुलसी के वापस आ जाने के बाद हम लोगों का जो रवैया था ना, उस वजह से राधा की हालत खराब हुई है, और कुछ नहीं। मोहन, हाँ मां, तो अब राधा कहीं नहीं जाएगी। और मां, राधा यही रहेगी मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में। और दुनिया की कोई ताकत राधा को मुझसे अलग नहीं कर सकती। बस मुझे ना पता था मुझे। ये मोहन ना बिल्कुल चमगादड़ की तरह है। जैसे वो लोग डाल से चिपक जाते हैं और फिर उसके बाद उल्टा लटक जाते हैं ना, वैसे ही ये राधा से चिपक गया है और फिर उल्टा लटक गया है। मुझे लगा था हम राधा को पागल साबित करेंगे और उसके बाद राधा इस घर से निकल जाएगी, लेकिन नहीं, सब कुछ उल्टा हो गया। बल्कि मोहन तो राधा की केयर करने लगा है, उसे और सिंपैथी देने लगा है।
इतना डर लग रहा है। कहीं इस चक्कर में मोहन राधा के और करीब ना आ जाए। अरे बिटिया, अगर ऐसा हुआ ना तो हम तीनों को अपनी बैग्स पैक करनी पड़ेगी। अरे हम सीधे चले जाएंगे जेल और वहां जाके चक्की पीसिंग। बहुत सही कहा तुम लोगों ने। अच्छा लगा तुम लोगों के चेहरे पर ये डर देखकर। और ये बात जो तुम लोग अभी कर रहे थे ना, बहुत जल्द सच साबित होने वाली है। क्योंकि मेरा बेटा मेरी तरह नहीं है जो अपनी बीमार बीवी को एक अनजान नर्स के भरोसे छोड़ दे। बहुत प्यार करता है वो राधा से, और राधा के साथ हर मुसीबत में खड़ा रहेगा वो। और रही बात तुम तीनों की, एक बार तुम्हारा सच मोहन के सामने आ गया, फिर वो खुद तुम लोगों को जेल पहुंचाएगा। और पिसते रहना पूरी जिंदगी जेल की चक्कियां। अरे कद्दू, ये तेरा पति तो हमारे जले पर सिर्फ नमक नहीं, नमक की पूरी पोटली उलट कर गया है। अरे तेरा बेटा मोहन कम था राधा की साइड लेने के लिए कि अब उसका बाप भी राधा की साइड में बैठ गया। देख कद्दू, हमें बहुत जल्द कुछ ऐसा करना होगा कि विश्वनाथ का पत्ता भी कट जाए और आगे से मोहन राधा की ढाल न बन पाए। वरना हम तीनों की हार तो पक्की। आप लोग जल्दी बहुत हाइपर हो जाते हैं। थोड़ा शांत हो जाइए। शांत नहीं हो रहा। तुम लोग है ना बहुत जल्दी हार मान लेते हो। देखिए, हमें अपने प्लान पर पूरा भरोसा है। हमने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। आज का दिन राधा और मोहन के रिश्ते का आखिरी दिन है। आज की रात उनका रिश्ता टूटेगा तो टूटेगा। कल राधा पागल खाने जाएगी तो जाएगी, बस कह दिया हमने। मगर कैसे कैसे कैसे? बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द पता चलेगा दीदी, शांत हो जाइए। बहुत जल्द ये विश्वनाथ का भी इलाज परमानेंटली होगा और राधा भी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जाएगी। बस आज रात का इंतजार कर सकती हैं आप। शांत। ये रात हो क्यों नहीं रही? तुलसी, तुम हमेशा से इतनी अंडरस्टैंडिंग रही हो। आई होप तुम अभी भी मेरी बात को समझोगे। देखो, तुम जानती हो कि राधा की तबीयत जो है वो खराब है, इसलिए
मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम बार बार कमरे में आना बंद कर दो। क्योंकि अगर वो तुम्हें देखेगी उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मोहन, अगर बात गुनगुन की नहीं होती तो शायद मैं कभी नहीं आती। गुनगुन को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक्चुअली गुनगुन के स्कूल वाले बच्चों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं। ओह, पेरेंट्स को भी अलाउड किया है, लेकिन घर के जो हालात है उसके वजह से गुनगुन जाने से मना कर रही है। पर मोहन, मुझे लगता है कि घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसके लिए अगर गुनगुन जाएगी तो उसके लिए बहुत बेटर होगा। हाँ, 100% बेटर फील करेगी, पर राधा की तबीयत खराब है, वो कैसे जाएगी? पर मैं हूं ना, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी गुनगुन के साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं है मोहन जी।